नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। पंडित पुरुषोत्तम जय शर्मा, पुरोहित, हिंदू मंदिर, हांगकांग। स्वामी लीलाशाह महाराज जैसे संतों का कथन करना बेहद मुश्किल है। वे स्वयं तो अनंत थे, उनके चरित्र भी अनंत है, जिनका इस वाणी से वर्णन करना मुश्किल है। फिर भी आपकी इच्छा व आज्ञा मेरे लिए वंदनीय है। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा कि इस बहाने स्वामी जी के कुछ गुणों के वर्णन करने का अवसर मिला है। तब मैं 9 वर्ष का था। सिंध का नसरपुर गांव, जो कि अमरलाल साहब का जन्म स्थान है, वह मेरा भी जन्म स्थान है। वह रहने वाले दीवान आलमचंद नारवानी महापुरुष, महाविद्वान व योगी पुरुष थे। वे नसरपुर सत्संग सभा का कार्य संभालते थे। हर रोज भाइयों व बहनों के लिए सत्संग होता था। पूजनीय स्वामी जी को निवेदन कर 1 महीने के लिए टंडो मोहम्मद खान से बुलाया गया था। मैं विशेष रूप से उस सत्संग सभा का एक सेवादारी था तथा सेठ छताराम, जो इस समय कानपुर में रहता है तथा बड़ा सेठ है, वह मेरे साथ था। हम सेवा करते थे। बच्चा होने के नाते तथा सत्संग में अधिक रुचि होने के कारण स्वामी जी का मुझसे विशेष प्रेम था। वे रोज 84 आसन करवाते थे। मुझे विशेष रूप से प्रेरणा करते थे कि मैं ब्राह्मण बालक हूँ, इस कारण प्रातःकाल को आरती प्रार्थना अवश्य किया करूँ। उस दिन से आज तक मैं लगातार आरती प्रार्थना अवश्य करता हूँ और उस समय स्वामी जी की याद आती है। वहां नसरपुर में उन्होंने सबको खूब आनंद दिया। दीवान साहब के स्वर्गवास होने के पश्चात मैंने कन्या पाठशाला खोलने का विचार किया और निश्चय किया कि उसका मुहूर्त स्वामी जी करेंगे। स्वामी जी को मैंने पत्र द्वारा निवेदन किया और उन्होंने स्वीकार किया। उनके आने के बाद गांव से बाहर एक एकांत स्थान पर उनके रहने का प्रबंध किया गया और वो पूरा 1 महीना वहां रुके। पाठशाला खोलने का मुहूर्त किया गया। उस समय चंदे की बहुत आवश्यकता थी। सत्संग में स्वामी जी ने आज्ञा दी कि महाराज कागज और पेन लो और चंदा देने वालों के नाम लिखो। मैंने निवेदन किया कि पहले किसका नाम लिखूं। तब उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा कि पहले लिखो लीले का नाम और चंदा लिखो 500 रुपए। यह देखकर अन्य सत्संगी सोचने लगे कि हम कितना लिखवाएं। जिनसे 100 रुपए मिलने की भी उम्मीद नहीं थी, उन्होंने भी 500 रुपए लिखवाए और एक बड़ी रकम जमा हो गई तथा कन्या पाठशाला का कार्य शुरू हो गया और वह कार्य पाकिस्तान बनने तक जारी रहा। हमारा एक सत्संगी मित्र श्री ज्ञानचंद भाटिया मीरपुर खास में रहता था। उसने एक दिन सत्संग के समय बताया कि स्वामी जी मेरे पास मीरपुर खास में आए तथा मेरे घर पर ठहरे हुए थे। मकान काफी बड़ा था और परिवार भी बड़ा था। स्वामी जी ऊपर प्रथम मंजिल पर ठहरे हुए थे। उस कमरे में हवा के लिए एक रोशनदान बना हुआ था। स्वामी वहां लेटे हुए थे कि अचानक उनकी नजर दीवार पर टंगे एक चित्र की ओर गई। चित्र में भगवान श्री कृष्ण बाल्यावस्था में ग्वालों के कंधे पर चढ़कर मटकी से मक्खन निकालकर सब ग्वालों को बांट कर दे रहे थे। ज्ञानचंद ने दरवाजे से थोड़ा भीतर झांक कर देखा, क्योंकि अंदर से स्वामी जी की आवाज आ रही थी। शायद किसी से बात कर रहे थे, परंतु कमरे में दूसरा कोई तो था ही नहीं। उस चित्र की ओर देखकर कह रहे थे कि यार, ग्वालों को तो मक्खन खिला रहे हो, थोड़ा मुझे भी तो दो। ज्ञानचंद एकदम ऊपर छत की ओर गया। उसके घर में 2-3 गाय हमेशा रहती थी, अतः उसने थोड़ा सा मक्खन लेकर रोशनदान से नीचे इस प्रकार फेंका कि वह सीधा स्वामी जी के हाथ पर जाकर पड़ा। अचानक घबरा कर उठे। इतने में ज्ञानचंद भी कमरे में आ गया। उन्होंने ज्ञानचंद की ओर देखकर कहा, यह तुम्हारी शरारत थी ना? उसने कहा, नहीं स्वामी जी, गोपाल ने आपको मक्खन दिया है। ज्ञानचंद ने बताया कि स्वामी जी न केवल वेदांती थे, बल्कि कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे। पाकिस्तान बनने के बाद हम अजमेर आ गए। स्वामी जी जब भी आते तो इस गरीब ब्राह्मण को अवश्य याद करते तथा किसी प्रेमी के हाथों संदेश भिजवाते कि महाराज को यहाँ आने के लिए कहना। संस्कृत भाषा की पंचतंत्र नामक पुस्तक हमेशा उनके पास रहती थी। वह पुस्तक हमें पढ़कर सुनाने के लिए कहते। जब हम पुस्तक पढ़ते तो उन्हें हंसी आ जाती, क्योंकि यह पुस्तक ही ऐसा था। उनका सादा सादा पहनावा तुतला कर बोला हमें बहुत अच्छा लगता था। दहेज लेने देने के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन शुरू किया। उस समय अजमेर, कानपुर, लखनऊ, आगरा, जयपुर आदि शहरों में मैं उनके साथ था। स्वामी जी पहले मुझे दहेज के खिलाफ भाषण देने के लिए कहते। उसके बाद स्वयं दहेज की कुरीतियों व उससे होने वाले नुकसान के बारे में आम जनता को बताते। एक बार अजमेर के मोती कटला में उनका प्रोग्राम किसी प्रेमी के घर पर रखा गया था। स्वामी जी जब दरवाजे पहुंचे तो 10-20 स्त्रियां स्वामी जी के चरण स्पर्श करने लगी। स्वामी जी चप्पल उतार कर दौड़ पड़े। थोड़ा आगे पहुंचकर कहने लगे, वाह रे लीला वाह, वाह रे लीला वाह, आज बच गए। फिर उन्हें निवेदन करके घर पर ले आए, परंतु कहने लगे कि यहाँ माताओं को पीछे बिठाओ, आगे पुरुषों को बिठाओ तो वार्तालाप करें। अर्थात एक त्यागी योगी पुरुष होते हुए भी अपने को बचाने के लिए बहुत कोशिश करते थे। माने तो यह उपदेश हमारे लिए था, न कि उनके लिए। आप तो एक पूर्ण महान आत्मा थे। सन 1954 के बाद से मैं अधिकांश समय विदेश में रहा हूँ। हांगकांग में रहते हुए कई बार मन में विचार आया कि एक बार यहाँ स्वामी जी दर्शन हो जाए तो बहुत अच्छा। मन की बात जानने वाले स्वामी जी ने इच्छा भी पूर्ण की। 1 माह के लिए हांगकांग आए तथा यहाँ के मशहूर संत परिवार हरिलीला वालों के यहाँ ठहरे। उनका मकान महल नुमा है। स्वामी जी को एक शानदार कमरा दिया गया तथा सोने के लिए मुलायम बिस्तर। परंतु प्रातःकाल मिस्टर जॉर्ज हरिलीला जैसे ही स्वामी जी के कमरे की ओर गए तो उन्होंने अपने साथ लाए हुए टाट के बिस्तरे पर ही ध्यान में मगन देखा। स्वामी जी से पूछने पर उन्होंने बताया, प्रिय बंधु, हिंदुस्तान में हमारे कई भाई नीचे जमीन पर सोते हैं। जब वे पलंग पर सोएंगे तब लीला भी पलंग पर सोएगा।
कहने का अर्थ है कि स्वामी जी द्वारा दी गई ये प्रेम पूर्वक मशवरे उपदेश हमें हमेशा नेक इंसान बनने की प्रेरणा देते रहे हैं। मुझे हमेशा जुकाम व बलगम की शिकायत रहती थी। स्वामी जी ने पानी में नमक घोलकर उसका इस्तेमाल करने की सलाह दी तथा स्वयं करके भी दिखाया। आज लगभग 1.5 वर्ष हो चुका है, परंतु वह शिकायत फिर कभी नहीं हुई, क्योंकि हमेशा स्वामी जी का बताया इलाज करता रहता हूँ। कहते थे, खुश रहो, गम न करो, अगर हंसना नहीं आए तो सीटी बजाओ। उनके पास कपड़े में बंधी हुई 2-4 सीटियां निकालकर हमें बजाकर सुनाई। हमें हंसी आ गई। कहने लगे, देखो हंसी आ गई ना। वाकई ऐसे महापुरुष दुनिया में आते हैं दुनिया वालों को कृतार्थ करने के लिए। उनकी अमर आत्मा हमेशा हमें सत्य मार्ग पर चलने व गरीबों की सेवा करने की प्रेरणा देती है। उनके उपदेश रहे अक्षरों में लिखने योग्य हैं। मैं कलम से क्या लिख सकता हूँ। काश उनका आशीर्वाद हमेशा जगत पर बना रहे। धन्यवाद।